दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है गलतफहमी हमारे बुजुर्ग। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। राजीव का तबादला सोनिया के लिए हमेशा ही जी का जंजाल बन जाता था। अहमदाबाद से जयपुर ट्रांसफ़र होने पर सोनिया की मुश्किलें बढ़ गई। नया शहर, अनजान पड़ोसी, सोसाइटी, बच्चों के लिए नया स्कूल, नए माहौल में बच्चों को किस तरीके से ढाला जाएगा, यह मुश्किल हमेशा ही बड़ा रोल अदा करती है। सोनिया की अपनी सहेलियों के साथ साथ बच्चों के बचपन के साथी भी पुराने शहर में छूट जाते। जयपुर में राजीव ने एक काफ़ी बड़ा बंगला खरीद लिया था। वहाँ जाकर सोनिया ने अपने गृहस्थी का सारा सामान जमाना शुरू किया। सोनिया की अहमदाबाद की नौकरी भी छूट गई थी। नए शहर में सोनिया को अपने बच्चों का अधिक ध्यान रखना था और जब तक किसी पड़ोसी से अच्छे रिश्ते ना बन जाए तब तक उन पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता। नए शहर जयपुर में जाकर सोनिया ने धीरे धीरे अपनी गृहस्थी को लाइन पर लाना शुरू किया। राजीव सुबह ही ऑफिस निकल जाता। सोनिया पूरा दिन घर में अकेली बोर होती रहती। वह दोपहर को बच्चे लाने के लिए स्वयं ही जाती। उसके 2 बेटे हैं। सोनिया शहर में अपने लिए नौकरी तलाश कर रही थी, परंतु उसे यह भी डर था कि उसके जॉब पर जाने के बाद बच्चों को कौन संभालेगा। सोनिया के घर का काम जल्दी ही हो जाता था। उसने हाउस हेल्पर रख रखी थी। सुबह का काम निपटाने के बाद सोनिया बालकनी में बैठकर फुर्सत की चाय पी रही थी। अचानक ही उसकी नज़र घर से थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे बैठी बुजुर्ग महिला पर गई। वह एकटक घर की तरफ देख रही थी। सोनिया को डर लगने लगा। वह तुरंत ही अंदर गई और सभी खिड़की दरवाजे बंद करके पर्दे लगा दिए। इसके बाद सोनिया की नज़र ना चाहते हुए भी उस पेड़ के नीचे बैठी औरत की तरफ जाने लगी। अब वह औरत रोज ही उस पेड़ के नीचे आकर सुबह सुबह बैठ जाती। सोनिया घर के काम निपटाती रहती और बीच बीच में उस औरत की तरफ भी देखती रहती। उसे काफ़ी डर लगने लगा। एक दिन उसने राजीव से भी इस विषय में बात की, परंतु राजीव ने हंसकर टाल दिया। ऐसा सिलसिला लगभग महीना भर चला। एक दिन वह औरत बंगले के मेन दरवाजे पर वॉचमैन से बात कर रही थी कि तभी राजीव ऑफिस से आ गए। उसने गाड़ी से उतरकर उस औरत से बात की। सोनिया अपने घर की बालकनी से यह सब देख रही थी। फिर राजीव उस औरत को घर के अंदर ले आया, उसे पानी पिलाया और चाय आदि पिलाकर उससे बातचीत की। उस बुजुर्ग औरत ने बताया कि यह घर उसके पति का है। उसका बेटा विदेश में रहता है। पति की मृत्यु के बाद वह इस बंगले में अकेली रहती थी। बेटे ने यह कहकर उससे कागजात पर साइन करवा लिए कि माँ, तुम्हें अकेले इस घर में रहने से दिक्कत हो सकती है, इसलिए तुम्हारे लिए कोई छोटा सा घर उसके चाचा ताऊ जो कि गांव में रहते हैं उनके पास खरीद कर ले देंगे, जिससे वह अकेली नहीं रहेगी और उसकी कुशलता की जानकारी भी उन्हें विदेश में मिलती रहेगी। कुछ दिनों के लिए उसका बेटा उसे वृद्धाश्रम में छोड़ गया और उसके बाद वापस नहीं लौटा। ना तो उसे गांव में घर खरीद कर दिया और ना ही यह बंगला बेचकर कोई रकम उस बुजुर्ग औरत को दी गई। उस बुजुर्ग औरत ने बताया कि अगले महीने उसके पति की बरसी है। वह अपने पति के कमरे में उसकी याद में एक दिया जलाना चाहती हैं। अगर उन्हें मंजूर हो तो। सोनिया उस औरत की बातों पर यकीन नहीं करना चाहती थी, परंतु राजीव ने उदारता दिखाते हुए उस औरत को यह परमिशन दे दी। अगले महीने की सप्तमी को वह औरत एक दिया और फूल माला लेकर बंगले पर फिर से आई और बंगले में उसके पति का जो कमरा था वहां पर जाकर उसने दिया जलाया और पूजा की। इसके बाद वह जाने लगी। राजीव को उस औरत पर बहुत दया आई और उसने सोनिया की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उन्हें रोक ले। सोनिया ने बुजुर्ग औरत से कहा कि यदि आप चाहें तो हमारे घर में हमारे साथ रह सकती हैं, क्योंकि हमारे ऊपर बुजुर्गों का साया नहीं है। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो हम आपको अपने साथ रखने के लिए तैयार हैं। इस पर बुजुर्ग औरत के चेहरे की चमक बढ़ गई
और उसने तुरंत ही हाँ कर दी। वह बुजुर्ग औरत राजीव और उसके परिवार के साथ रहने लगी। सोनिया की आधी से ज़्यादा मुश्किलें खत्म हो गई। वह दोनों बच्चों को कहानियाँ सुनाती सुलाती, उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखती। अब उनके बच्चे पिज़्ज़ा बर्गर को छोड़कर हेल्दी फूड खाने लगे थे। दोनों बच्चे बुजुर्ग औरत को दादी माँ कहकर बुलाते थे। सोनिया ने भी अपने लिए नौकरी तलाश ली थी। अब बच्चों की सारी जिम्मेदारी उस बुजुर्ग औरत पर आ गई थी, परंतु उसने कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। अगले दिन सोनिया का जन्मदिन था। राजीव ने प्लान बनाया कि दोनों बच्चों को बुजुर्ग माता के सहारे छोड़कर कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे और इस बार जन्मदिन बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। दोनों पति पत्नी मिलकर जीवन के कुछ पल सिर्फ एक दूसरे के साथ बिताएंगे। इस पर सोनिया ने शक जताते हुए कहा कि किसी पर इतना अधिक भरोसा करना ठीक नहीं है। क्या पता वह बुजुर्ग औरत हमारे भरोसे का फ़ायदा उठाकर कोई ऐसी हरकत कर दे जिसके कारण हमें बाद में पछताना पड़े। परंतु राजीव को बुजुर्ग माता पर पूरा भरोसा था। अगले दिन सोनिया और राजीव सुबह सुबह ही निकल गए। पूरा घर बुजुर्ग माता के भरोसे था। राजीव को जरा भी चिंता नहीं थी, परंतु सोनिया एक माँ होते हुए एक गृहिणी भी थी। उसे अपने घर और बच्चों की चिंता लगातार लगी रही और राजीव को वह जल्दी ही घर वापस ले आई। घर वापस आकर देखा तो दोनों बच्चे बुजुर्ग दादी माँ के साथ सोए हुए थे। जरा सी आहट पाते ही बुजुर्ग माता जाग गई। वह सोनिया के पास आई, उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए अपनी साड़ी के पल्लू से खोलकर एक बहुत खूबसूरत सोने का कंगन सोनिया को देते हुए बोली, बेटी मेरे पास तुम्हारे जन्मदिन पर देने के लिए और कुछ भी नहीं है। यह हमारा खानदानी कंगन है, मैं यह तुम्हें देना चाहती हूँ। इस पर सोनिया बोली, नहीं माताजी, यह आपके पास आपके पति की आखिरी निशानी है, मैं इसे नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? मैंने भी तो तुम्हें अपनी बेटी माना है। मेरे अपने स्वयं के बेटे ने मुझे बुढ़ापे में बेघर कर दिया, पोते पोतियों के सुख से वंचित रखा, परंतु तुम दोनों ने अनजान होते हुए इस उम्र में मुझे खुशी के 4 पल दिए हैं। मैं तुम्हें अपनी बेटी मानती हूँ। इस पर सोनिया की आंखों से आंसू छलक आए और उसे महसूस हुआ कि वह कितनी गलत थी। हर बुजुर्ग या गरीब इंसान बेवफा नहीं होता। हमारे बुजुर्ग बहुत अमीर होते हैं। उनके पास हमें देने के लिए आशीर्वाद और शुभकामनाओं का बेशकीमती पिटारा होता है, जिन्हें आजकल के भावनाहीन बच्चे समझ नहीं पाते। आशा करता हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान।